दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जागते रहो। यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबरों के पीछे छिपी कहानी भी समझते हैं। क्योंकि राजनीति में जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है वह अक्सर दिखाई नहीं देता। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलकर दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसा कार्यक्रम जो दिखने में पत्रकारिता था, लेकिन उसके शब्दों के बीच छिपे संकेत कुछ और ही कहानी कह रहे थे। जहां खबरों के नाम पर सवाल कम और संकेत ज्यादा थे, और संकेत भी ऐसे कि धीरे धीरे एक पूरी छवि गढ़ी जाए। तो आइए शांत दिमाग से सुनिए, समझिए और तय कीजिए कि यह खबर थी, समीक्षा थी, या फिर बहुत सलीके से बुना गया एक राजनीतिक नैरेटिव। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे खबरों के बीच छिपाकर एक पूरी राजनीतिक कहानी लिख दी जाती है। कहानी की शुरुआत बड़े ही मार्मिक अंदाज में होती है। आवाज में दर्द है, चेहरे पर चिंता है, और शब्दों में ऐसा भाव जैसे प्रदेश की राजनीति का कोई बहुत बड़ा शोक संदेश पढ़ा जा रहा हो। दर्शकों को बताया जाता है कि कभी राजनीति का चमकता सितारा अब गर्दिश में है, कभी आसमान में चमकने वाला तारा अब जमीन पर आ गिरा है। अब जरा ठहरकर सोचिए, यह खबर है या किसी ज्योतिषी की कुंडली? क्योंकि खबर में तथ्य होते हैं, लेकिन यहाँ शुरुआत ही भविष्यवाणी से हो रही है। फिर शुरू होती है अदालतों की गिनती, एक मामला, दो मामला, तीसरा मामला, चौथा मामला। गिनती ऐसे बढ़ाई जाती है जैसे किसी अदालत में फैसला सुनाया जा रहा हो, लेकिन हर आरोप के बाद एक बेहद पवित्र वाक्य जोड़ दिया जाता है, हमें नहीं पता कि उनकी भूमिका क्या है। वाह, क्या कमाल की तकनीक है। आरोप भी लगा दो और जिम्मेदारी भी न आए। अब कहानी अचानक मंदिर पर पहुंच जाती है। बताया जाता है कि एक भव्य मंदिर बनाया गया, 9 दिन का कार्यक्रम हुआ, निमंत्रण भेजे गए, श्रद्धा और भक्ति का वातावरण था, आयोजन हुआ, प्रसाद बांटा गया, सब कुछ विस्तार से बताया जाता है। लेकिन असली मुद्दा मंदिर नहीं है। असली मुद्दा यह है कि एक बड़े पद पर बैठे नेता उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, और बस यहीं से शुरू हो जाता है राजनीतिक ज्योतिष शास्त्र। बताया जाता है कि देखिए, वहां नहीं गए लेकिन किसी और के कार्यक्रम में पहुंच गए। यानी अब राजनीति का विश्लेषण ऐसे होगा, कौन किसके यहाँ गया, किसके यहाँ नहीं गया, किसके यहाँ कितनी देर बैठा, किसके यहाँ चाय पी और किसके यहाँ सिर्फ फोटो खिंचवाई। अगर यही पत्रकारिता है तो फिर मौसम विभाग को भी राजनीति समझना शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद एक और कहानी जोड़ी जाती है, दो नेताओं की पुरानी दुश्मनी की। बताया जाता है कि दोनों कभी एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे, फिर अचानक दोनों एक मंच पर दिखाई देते हैं। अब इस कहानी का असली मकसद समझिए, दर्शकों को यह एहसास दिलाना कि जो कभी ताकतवर था वह अब परिस्थितियों से समझौता कर रहा है। इसके बाद शुरू होता है सबसे पसंदीदा अध्याय, परिवार। किसी रिश्तेदार का नाम, किसी होटल का जिक्र, किसी अवैध कारोबार का संकेत, और फिर वही जादुई वाक्य, हमें नहीं पता कि नेता की क्या भूमिका है। यानी पहले शक पैदा करो और फिर हाथ झाड़ लो। अब कहानी आगे बढ़ती है और पहुंचती है एक विधानसभा क्षेत्र में। बताया जाता है कि वहां सिर्फ दो ही खाते हैं, समर्थक और दुश्मन। अब सोचिए, यह विधानसभा क्षेत्र है या मुगलकाल का कोई साम्राज्य? क्योंकि लोकतंत्र में तो आमतौर पर तीसरी श्रेणी भी होती है, मतदाता। लेकिन यहाँ लगता है कि मतदाता नहीं, सिर्फ जयकारा लगाने वाले और विरोध करने वाले ही बच गए हैं। फिर अचानक एक आत्महत्या की घटना की चर्चा आती है। उसके साथ पुलिस, जांच एजेंसी और अदालत का पूरा मसाला जोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर वही बात, हमें नहीं पता कि नेता की क्या भूमिका है। अब यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अगर भूमिका पता ही नहीं है तो फिर हर कहानी में वही नाम क्यों घूम रहा है। इसके बाद एक और दुखद घटना की चर्चा, 3 लोगों की मौत। फिर वही तकनीक, सीधा आरोप नहीं लगाना है, लेकिन आरोप लगाने वालों की आवाज को बार बार दोहराना है। क्योंकि राजनीति में कई बार आरोप से ज्यादा असर संकेत करते हैं। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। बताया जाता है कि मृतक के माता पिता गांव से गायब हो गए। फिर खुद ही कहा जाता है कि शायद वे मजदूरी करने कहीं चले गए हो। लेकिन दर्शकों के मन में तब तक सवाल पैदा हो चुका होता है, गायब क्यों हुए? और यही तो असली खेल है। जवाब मत दो,
सवाल पैदा करो। इसके बाद एक बच्चे की दर्दनाक दुर्घटना की कहानी सुनाई जाती है। करंट लगा, हाथ काटना पड़ा, दिल दहला देने वाली घटना है। लेकिन इस कहानी को भी इस तरह जोड़ा जाता है कि कहीं न कहीं वही नेता चर्चा में आ जाए। अब एक और पात्र मंच पर आता है, एक कार्यकर्ता जो कभी समर्थक था, नेता की तस्वीर दिल से लगाकर घूमता था, जयकारे लगाता था, लेकिन अब वह डर के कारण घर नहीं जा पा रहा। यह कहानी ऐसे सुनाई जाती है जैसे कोई राजनीतिक थ्रिलर फिल्म चल रही हो। अब दर्शक पूरी तरह मानसिक रूप से तैयार हो चुका है और तभी आता है असली मुद्दा, मंत्रिमंडल विस्तार। बताया जाता है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और फिर वही सवाल, क्या इतने विवादों के बीच उस नेता को जगह मिलेगी? अब पूरी कहानी का उद्देश्य साफ हो जाता है, क्योंकि शुरुआत से लेकर अब तक हर घटना, हर कहानी और हर संकेत एक ही दिशा में जा रहा था और अब अंत में उस दिशा को नाम दे दिया गया, मंत्रिमंडल। बीच में एक और विवाद जोड़ा जाता है, किस शहर को जिला बनाया जाए। यहाँ थोड़ी देर के लिए उस नेता का समर्थन भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पूरी कहानी एक तरफा लगेगी तो दर्शकों को शक हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा समर्थन डाल दो ताकि आलोचना संतुलित लगे। और अंत में सलाह दी जाती है, 3 खाते बनाइए, समर्थक, विरोधी और तटस्थ। अब यह सलाह सुनने में बहुत मासूम लगती है, लेकिन असल में यह एक सार्वजनिक मंच से दिया गया राजनीतिक संदेश है कि आपके अपने क्षेत्र में भी लोग आपसे दूर हो रहे हैं। अब पूरे कार्यक्रम का सार समझिए। खबरें अलग अलग थीं, घटनाएं अलग अलग थीं, लेकिन उन्हें इस तरह पिरोया गया कि अंत में एक ही तस्वीर बने, एक नेता विवादों में घिरा हुआ। सीधा आरोप नहीं लगाया गया, लेकिन संकेत इतने दिए गए कि दर्शक खुद ही फैसला कर ले। यही आधुनिक पत्रकारिता की नई शैली है, जहां खबर से ज्यादा नैरेटिव बनाया जाता है, जहां सवाल से ज्यादा संकेत दिए जाते हैं और जहां अंत में कहा जाता है, हम तो सिर्फ समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन असल में यह समीक्षा नहीं, बहुत सलीके से किया गया छवि ध्वंस अभियान होता है। पत्रकारिता का मंच, राजनीति की पटकथा और दर्शक, बस इस पूरी पटकथा के दर्शक। दोस्तों, तो यह थी उस पूरी कहानी की डिकोडिंग, जहां खबरें अलग अलग थीं, लेकिन उन्हें इस तरह जोड़ा गया कि अंत में एक ही तस्वीर बने। कहते हैं पत्रकारिता का काम सवाल पूछना होता है, लेकिन जब सवालों की दिशा तय हो जाए और संकेतों से कहानी लिखी जाने लगे, तो खबर और नैरेटिव के बीच की रेखा बहुत पतली रह जाती है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जागते रहो, जहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते, खबरों के पीछे छिपे खेल को भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल जागते रहो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे जरूरी है जागना और जागते रहना। खबर नहीं अब सच देखो, भीड़ नहीं अब सोच बनो, जो दिखे वही सच नहीं होता, हर आवाज को जांचो परखो, जागते रहो, जागते रहो।